परम आदरणीय हमारे गुरु मंगत राम महाराज जी की तरफ से, जैसे उन वो अपने शिष्यों को खुद चुनते हैं, उस पे है श्री करमचंद टंडन चंडीगढ़ से। मैं कठाई गांव में रहता था, जो कि आजाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद से कश्मीर रोड पर पड़ता था। यहाँ से 4-5 मील की दूरी पर नरधजिया गांव था। यहाँ पर एक स्कूल में मैं मास्टर था। गुरुदेव 1940 की गर्मियों में यहाँ पहली बार चिनारी होते हुए पहुंचे थे। चिनारी में उन्होंने सत्संग सम्मेलन किया था। मैं प्रेमी जोंदा शाह के साथ सम्मेलन में गया था। पहली बार गुरुदेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव 2 महीने एकांतवास के लिए उचित स्थान की तलाश में थे। प्रेमी जोंदा शाह ने महाराज जी को वहां से लगभग 2 मील दूर स्थित एक एकांत जगह दिखाई। इस स्थान का नाम चौखौटी था। प्रेमी यहीं पर प्रेमी की दुकान तथा चौबारा था। दुकान के लगभग 15 फीट के फासले पर काली नाग का नाला दरिया था, जिसका जल बहुत ही साफ और ठंडा था। इस स्थान के चारों ओर ऊंचे काले पहाड़ थे, जिसके कारण साय 5 बजे सूर्यास्त हो जाता था। सारा दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। इसी चौबारे पर रोज हिंदू मुसलमान प्रेमी गुरुदेव से वार्तालाप करने आते थे। मैं भी दिन में 1-2 बजे तक स्कूल से सीधा यहाँ पहुंच जाता था। मेरा भोजन भी यहीं होता था। एक दिन महाराज जी ने अचानक कहा, लाल जी, बनारसी लोहार छपाई करवाने के वास्ते चला गया है। क्या आप कुछ लिखने का कार्य कर सकते हो? मैंने हाँ कर दी। दिन के 1 बजे से 4 बजे तक वाणी का प्रवाह चलता रहता था। निर्बंध जीवन प्रकाश नामक वाणी यहाँ पर गुरुदेव ने लिखवाई थी। वाणी लिखवाने के बाद हम दोनों दरिया के किनारे एक सुंदर सी शिला पर बैठ जाते थे। महाराज जी अक्सर समाधिस्थ हो जाते थे। उस प्रेम और आनंद की मूर्ति के मुखमंडल को देखकर मैं आत्म विभोर हो जाता था। जब गुरुदेव की आंख खुलती थी, तभी वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। मैं हर शनिवार को घर चला जाता था और सोमवार को अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाता था। एक दिन शनिवार को अचानक महाराज जी ने मुझसे कहा, लाल जी, मलमल की एक पगड़ी लेकर आना। उस समय मेरी 22 वर्ष की आयु थी। उसी वर्ष फरवरी माह में मेरी शादी हुई थी। बालों को कंधे से संवारने की आदत थी। पगड़ी पहनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। मेरी समझ में नहीं आया कि महाराज जी पगड़ी क्यों मंगा रहे हैं। सोमवार को वापस लौटने पर मैं पगड़ी साथ नहीं लाया। महाराज जी ने पूछा, लाल जी, पगड़ी लाए हो? मैंने झूठ बोल दिया, महाराज जी, याद नहीं रहा। जैसे ये यहाँ बोल रहे हैं कि महाराज जी याद नहीं रहा, ये हमारे मन में अक्सर चलता है कि हम चालाकियां मारते हैं उस महापुरुष के साथ, उस परम पिता परमेश्वर के साथ, जिसको हमारे मन की, हमारे भाव की एक एक बात पता होती है। तो गुरु जी उनको कैसे आगे से पूछते हैं, पगड़ी लेकर आन। महाराज जी याद नहीं रहा। अगले शनिवार को जब घर जाने लगा तो फिर महाराज जी ने कहा, लाल जी, पगड़ी लेकर आना। मैं जानबूझ कर दोबारा भी पगड़ी नहीं लाया। घर से 5-6 मील के फासले पर चिनारी में कपड़े की दुकान थी, इसलिए सोचा कि कौन इतनी दूर पगड़ी लेने जाए। महाराज जी के पास पहुंचने पर फिर उन्होंने पूछा, लाल जी, पगड़ी लाए हो? मैंने फिर झूठ बोल दिया, महाराज जी याद नहीं रहा। अगले शनिवार को फिर महाराज जी ने मुझसे कहा, लाल जी, आज तुमसे ये आखिरी बार कह रहे हैं कि घर से पगड़ी लेकर आना। मैं मन में सोचता रहा कि पता नहीं बार बार मुझसे पगड़ी लाने के लिए क्यों कह रहे हैं। दीक्षा के बारे में मुझको उस समय तक कुछ पता नहीं था। फिर भी अगली बार मैं 5 गज की मलमल की पगड़ी लेकर महाराज जी के पास पहुंचा। सायंकाल के समय मैंने पगड़ी महाराज जी को दे दी। रात को महाराज जी ने कहा, लाल जी, सुबह 8 बजे स्नान करके आ जाना। उन दिनों महाराज जी सुबह 3 बजे उठकर बाहर चले जाते थे। प्रातः 8 बजे दरिया में ही स्नान करके वापस लौटकर आसन पर विराजमान हो जाते थे। उस समय उनको लगभग 400 मिलीलीटर दूध में 200 मिलीलीटर पानी
युक्त चाय का सेवन करवाया जाता था। निर्धारित समय पर मैं उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। उन्होंने उस पगड़ी के कपड़े में से लंबाई में पतली सी पट्टी फाड़कर थैले में रख ली। बाकी पगड़ी उन्होंने स्वयं अपने कर कमलों से मेरे सिर पर बांध दी। फिर महाराज जी ने पवित्र उपदेश देकर फरमाया, लाल जी, आज तुमको नया जीवन दिया गया है। जैसे महाराज जी ने उनको नया जीवन दे दिया। वो तो नहीं जानते थे, लेकिन महाराज जी को तो पता था कि वो कौन सा शिष्य अपने लिए चुन रहे हैं। इसी तरह वो अपने शिष्य खुद चुनते हैं। हम नहीं सोचते कि हम अपने गुरुजी चुनते हैं, गुरुजी हमें चुनते हैं, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके और हम अपने जीवन में और उन्नति कर सकें। इसी तरह जब गुरुदेव मिले, उसका ये संस्मरण सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने भेंट होने से पहले मैं ये श्री नत्थाराम जगाधी से हैं, उनके बारे में है। मैं पहले शंकर भगवान की पूजा करने के लिए नियमित रूप से मंदिर जाया करता था। एक दिन प्रातः काल लगभग 4 बजे मैंने बहुत अच्छा स्वप्न देखा। सफेद वस्त्र पहने हुए महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। काफी जनता सत्संग सुन रही थी। सत्संग समाप्त होने पर सारे लोग चले गए, परंतु मैं बैठा रहा। महात्मा जी ने कहा कि तुम क्यों नहीं जाते? मैंने कहा कि मेरा जाने के लिए मन नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद मुझसे पूछा, तू पूजा करता है? मैंने कहा थोड़ी बहुत पूजा करता हूँ। फिर पूछा, किसकी पूजा करता है? मैंने कहा शंकर भगवान की पूजा करता हूँ। वह बोले, जिस मंदिर में तू जाता है शंकर भगवान उसमें कैद नहीं है, वे सब जगह हैं। यदि तू शंकर भगवान से मिलना चाहता है तो किसी शंकर रूपी फकीर की शरण लेनी पड़ेगी। इसके पश्चात मेरी आंख खुल गई। मैं सोचता रहा कि कोई रास्ता मिलने वाला है। मैंने अपना मंदिर जाने का नियम जारी रखा। एक दिन मैं बाजार से गुजर रहा था। रास्ते में एक फोटो फ्रेम वाले की दुकान पर मेरी नजर पड़ी। वह दुकानदार एक सफेद वस्त्र पहन वाले महात्मा जी की फोटो फ्रेम में फिट कर रहा था। उसको देखकर मैं खड़ा हो गया। वह व्यक्ति मुझको जानता था। उसने मुझसे पूछा, नत्था राम, कैसे खड़े हो? मैंने उनसे कहा, मुझको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इन महात्मा जी को कहीं देखा है। ये किसकी फोटो है? उसने कहा, ये महात्मा मंगत राम जी की फोटो है। ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं। इनका आश्रम जगाधरी में है। साल में एक बार यहाँ विशाल सम्मेलन होता है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन मेरा एक मित्र बोला कि महात्मा मंगत राम जी आजकल यहाँ आए हुए हैं। अगर हमें महाराज जी की इच्छा होती थी तो महाराज जी भी हमारे लिए वहीं पहुंच जाते थे, चाहे वो स्वप्न के जरिए, चाहे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो खुद आ जाए। लेकिन जीवन में ऐसा होता जरूर है। आप अपनी श्रद्धा भाव से उनको जहां चाहो वहां प्राप्त कर सकते हो। इस मित्र से मैं महात्मा जी के बारे में कहता रहता था, क्योंकि समता दर्पण पत्रिका में उनके बारे में मैं पढ़ा करता था। मैंने मित्र से आश्रम का पता पूछा, फिर अकेला ही आश्रम की ओर चल दिया। जब उनकी कुटिया के निकट पहुंचा तो उनको कुटिया में नहीं पाया। फिर रसोई की तरफ से आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही मुझको स्वप्न वाली शक्ल और फोटो याद आ गया। ये वही सूरत थी। इसलिए मैं तुरंत ही उनके चरण पकड़कर बैठ गया। महाराज जी ने स्वयं मुझको उठाया और कहा, बस प्रेमी। फिर मैंने उनके साथ ही कुटिया में चला गया। ये बात 1953 की है। मैंने महाराज जी से पूछा, इस अनोखी जगह पर मैं कैसे आ गया? महाराज जी बोले, प्रेमी, तू इधर कहाँ आने वाला था? तुझको तो बुलाया गया है। उस दिन के बाद मैं रोज सुबह शाम वहां जाने लगा। एक दिन महाराज जी ने अचानक मुझसे पूछा, प्रेमी, क्या सिगरेट पीते हो? मैंने कहा, महाराज जी, 1.5-2 डिब्बी रोज पीता हूँ। फिर महाराज जी ने कहा, प्रेमी, यदि इनकी जरूरत हो तो सिगरेट छोड़कर इनके पास आना। मैंने महाराज जी से वादा किया कि सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। मैंने वादा तो कर लिया, परंतु अपने ऊपर विश्वास नहीं था। ये भी विचार आ रहा था कि आज किसी समर्थ पुरुष के आगे प्रण किया है, इसलिए उधर से सहायता अवश्य मिलेगी। शायद सफलता मिल जाए। पहले भी कई बार प्रयास किया था, परंतु सफलता नहीं मिली थी।
उस दिन प्रातः करीब 11 बजे घर पहुंचा। दिन भर सिगरेट नहीं पी। सायंकाल के समय मुझसे रहा नहीं गया। मैंने छत पर जाकर सिगरेट पीने की तैयारी कर ली। मैंने जैसे ही पहला दम लगाया, मेरा श्वास रुक गया। मुझको बेहोशी सी आ गई। काफी देर बाद मेरी श्वास की गति ठीक हुई। उसके बाद दूसरा दम नहीं लगाया। अगले दिन महाराज जी के पास गया। माथा टेककर जैसे ही बैठा, तुरंत महाराज जी बोले, बेईमान, शरारत करने से बाज नहीं आया। जरा दूसरा घूंट भरकर देखता, तब पता चलता। मैं सोचने लगा कि ये तो गटगट की जानने वाले हैं। फिर उनके पास रोजाना आना जाना प्रारंभ हो गया। एक दिन महाराज जी ने मुझसे कहा, प्रेमी, तू इनकी परीक्षा ले ले। मैंने कहा, महाराज जी, पीछे जो कुछ हुआ है वह सब परीक्षा ही तो है। पहले स्वप्न में दिखाई दिए, फिर सिगरेट वाली घटना हुई। इसके अलावा क्या परीक्षा लेनी? महाराज जी कहने लगे, नहीं प्रेमी, परीक्षा ले। महाराज जी का हुक्म था, इसलिए और परीक्षा लेने की सोचने लगा। अगले दिन जब आश्रम में आया तो गेट से अंदर आते ही मन में विचार आया कि महाराज जी की कई लोगों से काफी गहरी बातचीत होती है, परंतु मेरे साथ नहीं होती। आज महाराज जी मुझसे स्वयं मेरा नाम पूछें, वह भी एक बार नहीं 2 बार, तब मेरी तसल्ली होगी। मैंने जैसे ही अन्य प्रेमियों के पीछे महाराज जी की कुटिया में जाकर बैठा, उनकी निगाह सीधी मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा, प्रेमी, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा, नत्थाराम। महाराज जी फिर बोले, प्रेमी, जरा जोर से बता कि तेरा नाम क्या है। मैंने फिर अपना नाम बता दिया। थोड़ी देर में एक प्रेमी बूंदी के लड्डू लेकर आया। महाराज जी ने भगत बनारसी दास जी को लड्डू बांटने के लिए कहा। तब वह लड्डू बांटने लगे तो मेरे मन में विचार आया कि मुझको 2 मिलने चाहिए। भगत जी जब मेरे पास पहुंचे तो तुरंत महाराज जी ने कहा, बनारसी, इसको 2 लड्डू दे दे। मुझको 2 लड्डू मिल गए। जैसे महाराज जी उनकी भाव को, इच्छा को पहले ही जान लेते थे, ऐसे हम भी छोटी छोटी भावों से महाराज जी को अपनाते, सोचते रहते हैं, परखते रहते हैं, लेकिन वो तो जान ही जाना है, हमारी हर बात को, हर भाव को वैसे ही पेश कर देते हैं जैसे कि हम उनके लिए रखते हैं। थोड़ी देर में विचार आया कि आज लंगर का प्रसाद भी मिलना चाहिए। इसके बाद महाराज जी ने मुझसे कहा, प्रेमी, लंगर का प्रसाद लेकर जाना। इस घटना के पश्चात मैंने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी, सब प्रेमियों पर कृपा हो रही है, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। महाराज जी ने कहा, प्रेमी, अपना जमानती तैयार कर ले, फिर कृपा की जाएगी। मैंने कहा, महाराज जी, मैं पापी और दोषों वाला आदमी हूँ, मेरी जमानत कौन देगा? मेरी जमानत तो आप ही देंगे। इतनी बात सुनने के बाद महाराज जी तुरंत बोले, अच्छा अच्छा, सवेरे आ जाना। अगले दिन प्रातः दीक्षा का कार्य संपन्न हुआ। दीक्षा के समय महाराज जी ने मुझको बहुत खोल कर समझाया था कि किस चक्कर के जागृत होने पर शरीर में विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार का नाद शब्द अनुभव होता है। इसके बाद मैं प्रतिदिन दोपहर को महाराज जी के पास अकेला ही बैठा रहता था। उनके सामने बैठकर मुझको ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मस्तक से एक तरंग सी निकलकर मुझको छू रही है। एक दिन मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, जो ग्राहक दुकान पर आते हैं, किसी से कम पैसा लेता हूँ, किसी से ज्यादा, इस बारे में क्या नीति अपनानी चाहिए? महाराज जी ने कहा, प्रेमी, हर ग्राहक को ऐसा समझा कर जैसे मंगत राम तेरे सामने आया है, फिर स्वयं की बुद्धि ठीक निर्णय लेगी। उस दिन के बाद से प्रभु की ऐसी मेहरबानी हुई कि जो भी अपना पराया दुकान पर आया, सबके लिए समान रेट पर वस्तु दी जाती थी। एक दिन 2 प्रेमी महाराज जी के सामने बैठे थे। उनमें से एक की जवानी की अवस्था थी। उसकी आंखों में काजल लगा था और कंघी वगैरह भी ठीक प्रकार की हुई थी। जरा सज संवर कर आए थे। उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज जी, ध्यान ध्यान कहाँ किया करें? महाराज जी ने कहा, प्रेमी, जब भजन किया करो तो कंगे शीशे का ध्यान ना रखा करो। तुम क्या ध्यान कर पाओगे जब ऐसा स्वांग बना रखा है? एक दिन मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, क्या रामलीला देखना चाहिए? महाराज जी ने कहा, यदि राम लक्ष्मण सीता आने वाले हैं तो मुझको भी ले चलो, मैं भी दर्शन कराऊं।
फिर बोले, इनका चित्र कुछ और होता है, परंतु रात्रि को राम और लक्ष्मण बन जाते हैं। वहां जाकर क्या करेगा? मैंने उनके आगे माथा टेककर 1 रुपया सामने रखा। उन्होंने तुरंत कहा, प्रेमी, ये रुपया उठा ले, इसको सेवा में लगा। आगे चलकर तुझसे बहुत सेवा ली जाएगी। एक दिन ग्रंथ खोलकर मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, इनमें से कौन सी वाणी मेरे लिए ज्यादा लाभदायक है? उन्होंने ग्रंथ लेकर स्वयं पढ़कर सुनाया। आशा रूपी रोग है, सतगुर खोजो वैद, औषधि खाओ सतनाम की, जाए कर्म की कैद। इसके पश्चात कहा, यही तेरी दवाई है। साल डेढ़ पहले मुझको स्वप्न में महाराज जी के दर्शन हुए। मुझसे बोले, प्रेमी, बोल, तू लखपति बनना चाहता है या करोड़पति? मैंने कहा, महाराज जी, ना मुझे करोड़ की जरूरत है ना लाख की, मुझे आप केवल अपना प्यार दे दीजिए। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। जिस दिन मुझको दीक्षा मिली, उसी दिन मैं दीक्षा में मिले बीज मंत्र को भूल गया। सायंकाल महाराज जी के पास जाकर मैंने कहा, महाराज जी, मैं आपके द्वारा दिए गए नाम को भूल गया। फिर मैं याद करके बताने की कोशिश करने लगा। महाराज जी ने तुरंत मुझको रोककर कहा, प्रेमी, इसको मुंह से कभी नहीं बोलना। ये तुमको दोबारा कह रहे हैं, इसको कभी मुंह से नहीं बोलना चाहिए। फिर महाराज जी ने बीज मंत्र को दोबारा मुझको बताया। एक दिन की बात है, रात्रि को महाराज जी कुटिया के बाहर बैठे थे। चांदनी रात थी। प्रेमी लोग महाराज जी के चरण दबाया करते थे। मेरे मन में भी विचार आया कि क्या मेरे भाग्य में चरण दबाना नहीं है। महाराज जी ने तुरंत पैर सीधे कर दिए और बोले, इनको दबा। मैं फिर उनके चरणों को दबाकर कृतार्थ हुआ। गुरुदेव की ये सारी लीला देखकर मेरे हृदय में ये पक्का विश्वास हर समय बना रहता है कि ये अंतर्यामी परमेश्वर ही हैं, जिनका निरंतर मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है। इसी तरह मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सबको भी उनका मार्गदर्शन, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।